हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें कि हम लोग लाइन बाय लाइन बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सो इस प्लेलिस्ट में हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है हम लोग ह्यूमन ब्लड को पढ़ेंगे। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो होता है ये क्या होता है? ये एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? इट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्लड होता है ये हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ये एक जगह पे नहीं होता है, ये हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। अब हमको ये बताओ कि ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड को अगर हम पढ़ते हैं तो ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड कैसा टिश्यू है। तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो ब्लड होता है ये क्या होता है? ब्लड जो होता है ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू होता है? बिकॉज ये क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? वन ऑर्गन टू अनदर। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। और ये टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ब्लड कैसा ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड इस ऑर्गन में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गन क्या होता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को ही ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ सेल्स हम लोग क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हम लोग क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो ब्लड होता है इसमें बहुत सारे सेल्स कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा आरबीसी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है हमारे अंदर। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा ऑर्गन है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे बॉडी में कितना ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक मानव शरीर में ब्लड जो होता है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो अराउंड 5 से 6 लीटर जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कितना लीटर प्रेजेंट होता है? तो 5 to 6 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर हम अपने वेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे वेट के अकॉर्डिंग ब्लड हमारे बॉडी में कितना परसेंट होना चाहिए? तो हमारे वेट के अकॉर्डिंग और नॉर्मल वेट इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में हमारे वेट के अराउंड 7% ब्लड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर वेट 57 है तो उसका 7% जो होगा उतना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड का पीएच क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का जो पीएच होता है वो अराउंड 7.435 से लेकर 7.45 तक होता है। तो ब्लड कैसा है? ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ब्लड क्या है? बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन क्या आएगा? देखो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें क्या आएगा? हमारे ब्लड, हमारा जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी में हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसके अकॉर्डिंग कितना ब्लड होना चाहिए? तो 7% होना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए? तो 5 to 6% होना चाहिए, सॉरी 5 to 6 लीटर होना चाहिए। एंड हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? हमारा ब्लड एसिडिक क्या होता है या बेसिक होता है? हमारा ब्लड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जिसका पीएच 7.3%, यहाँ पे देखो ठीक से 7.3%, 7.35 से लेकर 7.45 तक हमारा पीएच होता है ब्लड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है इसका फॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड हमारा कहाँ पे बनता है? हमारे बॉडी में अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बोन, तो ये लिख लेना, हमारा बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बोन मैरो क्या होता है? हमारा जो हड्डी होता है, जो स्ट्रॉन्ग बोन होता है, ठीक है। हमारे बोन्स में क्या होता है? एक कैविटी प्रेजेंट होता है। इस कैविटीज में क्या होता है? इसी कैविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। ये जो हमारा जो बोन्स होता है इसमें जो कैविटी प्रेजेंट होता है इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। एंड इसी बोन मैरो में हमारा क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, बोन के अंदर क्या होता है? एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। एंड हमारे बोन मैरो में ही हमारा खून जो है, रक्त जो है वो वहाँ पे बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और, जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, या फिर एम्ब्रायो कह लो, ठीक है। कौन सा? ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं या फिर जो एम्ब्रायो होता है उसमें तो बोन तो डेवलप होता नहीं है, ठीक है। उसमें प्रॉपर बोन रहते नहीं है। तो उनके बोन, जब उनका प्रॉपर बोन ही नहीं रहता है तो उनमें ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो एम्ब्रायो होता है या फिर जो चाइल्ड होता है इसमें जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो उनके कहाँ होता है? लीवर में होता है, उनके लीवर में होता है या फिर तुम्हारा स्प्लीन में होता है,
कहाँ पे होता है, लीवर में होता है या फिर स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है या फिर स्प्लीन में होता है। याद रखना, जो चाइल्ड होता है या फिर जो एम्ब्रायो होता है उसका जो बोन होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके बोन में, उनके बोन के जो कैविटी होते हैं जिनको बोन मैरो कहते हैं उसमें ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो बच्चे होते हैं उनके लीवर और स्प्लीन में होता है, और जो एडल्ट होते हैं उनका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो उनके बोन मैरो में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है। तो हमारे जो ब्लड होता है उनका कलर क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अब हेमो का मतलब क्या होता है, देखो हेमो का मतलब होता है, ये जो हेमो होता है इसका मतलब होता है आयरन, ठीक है। और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो हेमोग्लोबिन होता है इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेमो, हेमो का मतलब क्या होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो आयरन कंपाउंड होता है इसको हम लोग फेरस बोलते हैं, Fe+2 के फॉर्म में होता है, फेरस बोलते हैं। अब ये क्या करता है हमारी बॉडी में, जब हम लोग क्या करते हैं, लंग्स क्या करता है, जब ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, तो उस समय ऑक्सीजन जो आता है हमारी बॉडी में तो वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, एंड ब्लड में डिसॉल्व होकर ये फेरस के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन फिर हमारा रेड कलर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम मैमल्स देखें तो हमारे मैमल्स में क्या होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, बट कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें कलर जो होता है ब्लड का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले एक लिख लो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो ब्लड होता है, ऑक्टोपस के ब्लड का वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू कलर का किसका ब्लड होता है, तो वो किसका होता है, ऑक्टोपस का होता है। क्या कारण से, क्योंकि जैसे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वैसे इसके ब्लड में हेमोसाइनिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से हेमोसाइनिन नामक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। किसमें, तो याद रखना है ऑक्टोपस जो होता है उसके ब्लड में हेमोसाइनिन नामक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। और एक और एग्जांपल याद रखो, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट, एक और एग्जांपल याद रखो, कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्यों, क्योंकि कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसमें हेमोलिम्फ नामक पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है उसके ब्लड में कैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो कॉकरोच के ब्लड में हेमोलिम्फ नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्टोपस के जो ब्लड होता है उसमें हेमोसाइनिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्टोपस के ब्लड के कलर को ब्लू कलर देता है, जबकि कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड। हम ऑलरेडी लिख दिए ताकि आप लोग को इजी हो, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड देखेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ब्लड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। ऐसा ब्लड जो कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, उस तरीके के ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, ये कौन कैरी करता है, तो ये कैरी करता है आर्टरीज, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला कौन है, तो आर्टरीज है, ठीक है। ये आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। अब ये फंक्शन जो होता है, ये लंग्स का फंक्शन से, ये हम लोग प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे इतना समझो कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो एक्सेस होती है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, आर्टरीज करता है, एंड इसी को हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो जो जब एक्सहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे तो ब्लड में है, ठीक है। तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और उसी को हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और ये जो इम्प्योर ब्लड होता है इसको कैरी कौन करता है, तो ये जो इम्प्योर ब्लड होता है इसको हम लोग के बॉडी में वेन्स कैरी करती है। कौन कैरी करता है, वेन्स, पतली पतली जो नर्व्स होती हैं उसको वेन्स कहते हैं, एंड वो जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और इसी को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमारा जो खून होता है, हमारे खून में होता क्या क्या है, देखो हमारे हमारा जो ब्लड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब तुमको आश्चर्य, आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है वो क्या होता है, हमको तो एकदम लिक्विड ही दिखता है, उसमें तो सॉलिड पार्ट जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं, हमारा जो ब्लड होता है उसमें 55% कितना, 55% हमारे ब्लड में क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। हमारे जो ब्लड होते हैं, हमारे ब्लड में 55%, एकदम याद रखना है कि हमारा ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बहुत लोग ना लिक्विड पार्ट आरबीसी को मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो
एकदम याद रखना है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, एंड ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट 45% होता है, जिसमें कि हमारे ब्लड सेल्स आते हैं। तो हमारा जो ब्लड सेल्स होता है वो सॉलिड पार्ट होते हैं, जिसमें कि आरबीसी आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आता है एंड प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसमें 45% ही सॉलिड पार्ट होते हैं। अब इस 45% में कैसे कंपोजिशन है, तो इस 45% में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, तो याद रखना है इस 45% में 99% जो है वो आरबीसी है। उसके बाद सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट कौन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एंड फिर थोड़ा सा आरबीसी से ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होता है, ये हम लोग लाइन बाय लाइन अब देखते हैं। ठीक है, पर याद रखना कि हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है, 55% प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सॉलिड पार्ट में सबसे ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ब्लड का वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो इस बार अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा को एक बार अच्छे से देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ बनता है, सब कुछ। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जो कि कैरी करता है 55%। तो हमारे ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो एकदम ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एकदम अच्छे से। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है उसका कलर क्या होता है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। जो पेल येलो कलर का होता है क्योंकि प्लाज्मा में एक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स। ठीक है, अब बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स जो होता है ये कौन बनाता है, तो बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स होता है ये लीवर बनाता है। ठीक है, बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स होता है ये लीवर बनाता है। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे ये चीज। ठीक है, लीवर जो होता है ये दो पिगमेंट बनाता है, एक बिलिरुबिन बनाता है, एक बिलू स्टाइलिंग देख लेना केमिस्ट्री के बाद। ठीक है, एक बिलिरुबिन बनाता है, एक बिलिवर्डिन बनाता है। ठीक है, तो जो बिलिरुबिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है, जबकि जो बिलिवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स बहुत ज्यादा बना देता है लीवर, तो उससे क्या होता है, हमको जॉन्डिस नामक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, और ठीक है ये हो गया, यहाँ से ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में बिलिरुबिन नामक पिगमेंट्स होता है जो कि लीवर बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से, और अगर बिलिरुबिन पिगमेंट ज्यादा बनाने लगे तो हमको जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है एक एडल्ट पर्सन में, तो प्लाज्मा का भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ब्लड जो होता है, ब्लड से अगर हमको प्लाज्मा सेपरेट करना है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या टेक्निक होता है, टू सेपरेट ब्लड, टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड छूट गया। ठीक है, तो ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करने का जो टेक्निक होता है उस टेक्निक को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे रोटेट होता है, एंड दिस रोटेशन की वजह से क्या होता है, बहुत हाई स्पीड में रोटेशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, ब्लड से सॉलिड पार्ट जो तुम्हारा ब्लड सेल्स है वो सेपरेट हो जाता है और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड का प्लाज्मा का कंपोनेंट देखेंगे कि जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा में 90 to 92% होता है वो वाटर होता है। तो याद रखना कि हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद 1 से 2% हमारे प्लाज्मा में आयंस, ग्लूकोज, ये सब प्रेजेंट होते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्लाज्मा का वो आता है 7 to 8% प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन। एकदम याद रखना है क्योंकि प्लाज्मा में प्रेजेंट जो प्रोटीन होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्लाज्मा में, सबसे पहला जो प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। सॉरी, हमारे प्लाज्मा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, अब प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं ये। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन करता है। तो याद रखना है कि जो अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज होता है वो हमारा प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी दोनों बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है, एकदम याद रखना है, इन्हें किसी डब्ल्यूबीसी याद रखे और प्लाज्मा को भूल जाए। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करते हैं। इसका हम लोग एंटीजेन और एंटीबायोटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडीज में। क्या करता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, इसको हम रफ करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि फ्रेशली विजिबल हो। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ठीक से देखते हैं, वहां पे क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए हम फिर से फ्रेश बना दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, तो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा का कंपोनेंट्स क्या होता है, तो उसमें 90 to 92% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, 1 से 2% क्या होते हैं, आयंस और ग्लूकोज होते हैं, और हमारा 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में हम लोग ने पढ़ा था 3 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा जो होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आता है कि ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, कौन सा ब्लड का पार्ट करता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन प्लाज्मा में प्रेजेंट एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडीज में बहुत सारे आयंस, हमारे बॉडीज में सॉल्ट, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंसिंग करने को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो कि काम करता है कौन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो क्या करता है ये, टू बैलेंस आयरन, सॉल्ट, मिनरल।
ठीक है। आयरन, सॉल्ट और मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है तुम्हारा कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज में? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे हमारा जो अगर हाथ कट गया तो क्या होता है? ब्लड आने लगता है। अब अगर उसमें क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, ठीक है। तो उस क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि थ्रोम्बिन जो होता है, ये एक तरीके का एंजाइम्स होता है जो क्या करता है? फिब्रिनोजेन जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फिब्रिन में, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है फिब्रिनोजेन और फिब्रिन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। क्या बोले हम? थ्रोम्बिन जो होता है ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये दो जो होते हैं प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो हम लोग ने फाइनली प्लाज्मा को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लाज्मा क्या होता है? एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% हमारा ब्लड का कवर करता है, ठीक है। प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है क्योंकि प्लाज्मा में बिलिरुबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लीवर एक्सक्रीट करता है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा बनता कहाँ पे? तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। प्लाज्मा को हम लोग ब्लड से सेपरेट करते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। प्लाज्मा में कंपोनेंट्स क्या क्या पड़े? वाटर होते हैं, कुछ आयंस और ग्लूकोज होते हैं, एंड 7 से 8% हमारे प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सॉल्ट, मिनरल्स ये सब का मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा थ्रोम्बिन जो कि तुम्हारा फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन में, एंड दिस विल हेल्प इनटू द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है हमारे ब्लड में हम लोग को प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इतना पढ़ना है, ठीक है। जिसमें कि हम लोग ने प्लाज्मा के बारे में डीप डिटेल में पढ़ लिया है, और ये इसमें जितने भी हम लोग ने फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है वो सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर एक नोट्स बना के इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफी वीडियो लॉन्ग हो गया है। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग 10-10 मिनट में सारे के टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। बाय बाय।